हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और परमेश्वर ने हमें एक सौभाग्य दिया कि एक बार हम फिर संडे स्कूल में इकट्ठे हो सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम लोग शुरू करते हैं। हाथ जोड़े, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने हमें संभाला। परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब आपने हमें संडे स्कूल में एकत्रित होने का मौका हमें दिया प्रभु, आपने हमें वचन से सिखाना है परमेश्वर। हम एक एक से आपने बात करना है प्रभु। अपने वचन को आप हम एक एक को खोल कर दें प्रभु, हम एक एक की आत्मिक उन्नति होने पाए। है कि सारी बातों में पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आज हम परमेश्वर के वचन से एक सुंदर सी कहानी सीखेंगे। लेकिन कहानी सीखते वक्त सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपको हमारे देश के पिता कौन है? आपको मालूम है हमारे देश, हमारे भारत देश के महापिता कौन कौन है? हम किसे कहते हैं? वेरी गुड, महात्मा गांधी हमारे देश के पिता माने जाते हैं। फादर ऑफ आवर नेशन करके उन्हें माना जाता है, इसलिए आप देखते हैं नोट में भी उनका चित्र है। तो आज हम ऐसी एक व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आप जिसे राष्ट्रों का पिता कहा जाता है। आप सोचो, महात्मा गांधी सिर्फ हमारे देश के पिता हैं, लेकिन हम जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो राष्ट्रों के पिता माने जाते हैं। तो आप बता सकते हैं वो कौन हो सकता है? उनके बारे में हमने पहली क्लास में भी सीखा है, मैंने हिंट दिया है आपको। हाँ जी, हम अब्राहम के बारे में सीखने जा रहे हैं। किसके बारे में? अब्राहम। अब्राहम राष्ट्रों का पिता माना जाता है। और आपको मालूम है ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में हमने पहली क्लास में हमने सीखा था कि 3 अतिथि, 3 मेहमान अब्राहम के पास आते हैं कनान देश में, और जिसमें परमेश्वर और 2 स्वर्गदूत थे। और अब्राहम से भेंट कर कर तम्बू में परमेश्वर ने अब्राहम ने उनकी सेवा करी थी। तो अब्राहम, आपको मालूम है, कनान में आने से पहले, कनान देश में रहने से पहले अब्राहम ऊर देश में रहता था। कहाँ पर? ऊर देश में। अब्राहम ऊर देश में रहता था, जो मेसोपोटामिया नाम से माना जाता है। और आपको मालूम है ये जो ऊर देश है, जो मेसोपोटामिया है, वहाँ पर नूह के 3 पुत्र आप जानते हैं ना, जिनके बारे में हमने सीखा था। नूह के 3 पुत्र कौन है? शेम, हाम और येपेत। याद आया? हाँ जी। तो नूह के पुत्रों में से जो हाम के वंश थे वो ऊर में रहते थे। और आपको मालूम है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मूर्ति पूजा, अलग अलग भगवान, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। तो धीरे धीरे अब्राहम के पूर्वज यानी शेम के वंशज भी कनान ऊर में आकर रहने लगे, और वो लोग भी धीरे धीरे मूर्ति पूजा और सब बातों में लग गए। आपको मालूम है, तो पूरा ऊर नगर मूर्ति पूजक में था। और मूर्ति पूजा में जब पूरा नगर था, तो आपको मालूम है परमेश्वर मूर्ति पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता था। क्यों? परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा क्यों करता है? उदाहरण के लिए आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा। तो जब आपने परमेश्वर को देखा ही नहीं, आप परमेश्वर की फोटो या परमेश्वर की मूर्ति कैसे बना सकते हो? तो अगर जिसको आपने देखा ही नहीं, अगर आप उसका चेहरा कैसे भी उल्टा सीधा बना दोगे, क्या ये उसका मजाक नहीं हुआ? है ना? तो इसलिए परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मूर्ति पूजा। परमेश्वर से सख्त घृणा करता है। तो इसलिए जब यहाँ पर ऊर नगर में सब मूर्ति पूजा करते थे, अब्राहम के पूरा परिवार सब। लेकिन आपको मालूम है अब्राहम मूर्ति पूजा नहीं करता था। अब्राहम बेशक उस समय तक अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना, लेकिन अब्राहम ने मन में ठाना कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करूँगा। ऐसे इतिहास में जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में माना जाता है कि एक बार अब्राहम जब छोटा ही था, तो आपको मालूम है अब्राहम ने क्या किया, अब उस अब्राहम के पिता मूर्ति बनाते भी थे। तो अब्राहम ने क्या किया, 2 मूर्तियों को अब्राहम के हाथों से एक मूर्ति गिर गई।
तो उस मूर्ति का हाथ टूट, उसमें जो जो व्यक्ति था उसका हाथ टूट गया गिरने के कारण। तो अब्राहम ने क्या किया, दोनों मूर्ति को पास पास खड़ा कर दिया और एक फाइटिंग मोड में लाकर खड़ा कर दिया। तो उसके पापा आकर बोले, बेटा ये मूर्ति कैसे टूट गई? तो उसने बोला, पापा ये दोनों भगवान आपस में लड़ाई कर रहे थे और लड़ते लड़ते एक का हाथ टूट गया, ऐसे हुआ। तो उसके पापा ने बोला, क्यों मुझे मूर्ख बना रहा है? तो मुझे बेवकूफ़ समझता है? ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, ये मिट्टी के बर्तन है। तो अब्राहम ने बोला, पापा वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जब ये मूर्ति जो अपने आप से हिल तक नहीं सकते, ये हमारे बनाने वाले परमेश्वर कैसे ठहरे? हम इनकी पूजा क्यों करें? हम इनकी आराधना क्यों करें? तो अब्राहम के पिता ने तो इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब्राहम ने यही ठाना कि अब्राहम परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था, बाइबल नहीं जानता था, उस समय कोई पास्टर नहीं था, कोई नहीं था, लेकिन अब्राहम को बस इतना मालूम था, ये मूर्ति मेरा बनाने वाला परमेश्वर नहीं है। तो अब्राहम की इसी बात को देखकर परमेश्वर अब्राहम से प्रसन्न हुआ। और क्यों? क्योंकि अब्राहम के मन में था कि मैं अगर आराधना करूंगा तो मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करूंगा। मैं उसको देख तो नहीं सकता, लेकिन जितना मुझे मालूम है मैं उसके अनुसार चलूंगा। ऐसे मन के साथ चलता था अब्राहम। तो परमेश्वर इसी कारण अब्राहम से प्रसन्न हुआ। और आपको मालूम है, इसी कारण परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। आपको मालूम है, परमेश्वर सबसे बात नहीं करता, परमेश्वर उनसे बात करता है जो दुनिया की तरह नहीं जीते, जो जिनको जितना सच्चाई मालूम है उसके अनुसार जो जीते हैं ना, परमेश्वर उनसे ही बात करता है। आपको मालूम है, ऊर नगर बहुत बड़ा था। उस समय में भी पढ़ाई लिखाई होती थी। उस समय में भी लोग एस्ट्रोलॉजी, मैथ, हर प्रकार की चीज़ें पढ़ाई करते थे। और उस समय बहुत बड़ा बिजनेस भी लोग करते थे, बहुत कुछ था। आज के समय में मुंबई, आपको मालूम है, इंडिया का अगर बोला जाए ना, भारत की अर्थव्यवस्था, यानी भारत का जो बैंक है मुंबई है। क्यों? भारत का सबसे ज़्यादा पैसा मुंबई में होता है, इसलिए दुनिया में पूरे भारत से लोग किधर जाते हैं? मुंबई में जाते हैं पैसा कमाने के लिए। ऐसे ही ऊर नगर भी बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर था। पूरे जगह जगह से लोग किधर जाते थे? ऊर में जाते थे। लेकिन आपको मालूम है, परमेश्वर ने किसी से भी ऊर में बात नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने किससे बात किया? परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। कारण क्या था? अब्राहम को इतना मालूम था, ये सब मेरे परमेश्वर नहीं है, इन्होंने मुझे नहीं बनाया, इसलिए मैं इनकी आराधना नहीं करूँगा, मैं उस जीवते परमेश्वर की आराधना करूँगा। उसी प्रकार बच्चों, जितना सच्चाई हमें परमेश्वर दे रहा है, हमें उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो परमेश्वर की आवाज़ को हम सुनेंगे। लेकिन यदि हम बाकी जैसे कर रहे हैं, मैं भी अगर ऐसे ही करूं, तो परमेश्वर कभी हमसे बात नहीं करेगा। आपको मालूम है, अगर अब्राहम भी यही सोचता कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं, अगर अब्राहम ऐसे करता ना, तो अब्राहम कभी परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाता। परमेश्वर की आवाज़ सुनना बहुत बड़ी बात है। आप सोच कर देखो, अगर आज के समय में नरेंद्र मोदी का कॉल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कॉल अगर आपके फ़ोन में आए, आपको कितना गर्व होगा ना, कि आपको मालूम है पूरे दिल्ली में या पूरे इंडिया में मेरे पास प्राइम मिनिस्टर का कॉल आया और वो मेरा फ्रेंड बन गया। कितनी बड़ी बात है ना। आप सोचो, जैसे प्राइम मिनिस्टर हर किसी को कॉल नहीं करता ना, ऐसी परमेश्वर भी हर किसी से बात नहीं करता। परमेश्वर उनसे बात करता है जिनको जितना सच्चाई मालूम चला, जितना वचन मालूम चला, जो उसके अनुसार जीता है, जो लोगों को देखकर नहीं चलता बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। परमेश्वर उनसे क्या करता है? बात करता है। तो बच्चों, आपको मालूम है, सबसे पहले परमेश्वर ने जब अब्राहम से ऊर में बात किया, आपको मालूम है उत्पत्ति 12:1 में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सोचो, पहली बार परमेश्वर ने बात किया, और पहली बार बात करते वक्त ही क्या बोला? अब्राहम अपने देश को छोड़ दे, अपने कुटुंब को छोड़ दे, अपने पिता के सबको छोड़कर उधर चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अगर आज हमें कोई बोले तुम उधर जाओ जो मैं तुम्हें बताऊंगा, तो आप क्या बोलोगे? अरे पहले बताओ तो सही। हम 10 सवाल पूछेंगे ना,
मुझे डिटेल बताओ, कहाँ जाना है, कितना टाइम लगेगा, कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे ना। कभी मम्मी बोलती है जाओ जाके ये लेकर आओ, अच्छा कब जाना है, कहाँ जाना है, कितना टाइम लगेगा, कितने वो, हम 10 बार बोलते हैं ना, क्योंकि हमारा जाने का मन नहीं होता। लेकिन अब्राहम के अंदर ना इतना मन था कि प्रभु अगर आप एक बार भी मुझसे बोलोगे ना, मैं वो करूँगा। इतने मन के साथ अब्राहम चलता था। इस कारण जब आपको मालूम है, परमेश्वर ने जब बोला अब्राहम अपने देश को छोड़ दो, अपने कुटुंब को, अपने पिता, सब कुछ छोड़कर तुम निकलो यहाँ से, मैं आपको एक देश दिखाऊंगा। आपको मालूम है अब्राहम निकल पड़ा। सबसे बड़ी बात आपको मालूम है क्या चीज़ हैरानी की बात है, जब अब्राहम ऊर को छोड़कर निकल रहा है ना, दुनिया उसको बेवकूफ़ समझ रही है कि अरे दुनिया ऊर में आती है पैसा कमाने के लिए, अपना घर देखने के लिए, सब कुछ लेने के लिए। तेरे पास अपना घर है, सब कुछ है, तो इसे छोड़कर क्यों जा रहा है। तो दुनिया ने तो अब्राहम को क्या बोला, ये तो पागल है, ये तो इसका दिमाग खराब हो गया है। आपको मालूम है बच्चों, जब हम परमेश्वर के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे ना, लोग हमें ज़रूर पागल बोलेंगे, लोग हमें मूर्ख समझेंगे, लेकिन हमें कभी भी ये नहीं समझना। आप समझना, बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को ही परमेश्वर की आवाज़ सुनने का मौका मिलता है। कई बार जो लोगों को बेवकूफ़ी लगती है, उनको पता भी नहीं होता कितनी बड़ी बुद्धिमानी है परमेश्वर ने हमें बनाया, और उस परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आपको मालूम है एक समय था, लोग बोलते थे पृथ्वी फ्लैट है, पृथ्वी गोल नहीं है, और लोग बड़ी बुद्धिमानी से समझते थे कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। लेकिन बाद में पता चला बाइबल में परमेश्वर ने बहुत सालों पहले लिख के दे दिया था पृथ्वी गोल है, लेकिन सब बोलते थे झूठ है, झूठ है, अरे पृथ्वी फ्लैट है। लेकिन जब साइंस ने तरक्की करी, ऊपर जाकर देखा तो क्या बोला, अरे सच में पृथ्वी गोल है। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है, हमें लोगों को नहीं देखना है, लोग क्या बोलते हैं। लोग तो हमें बेवकूफ़ी समझेंगे अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, अगर हम प्रभु के अनुसार चलेंगे। ये भी एक शैतान की चालाकी है, ताकि हम किनके समान हो जाएं, हम नरक में जाने वाले लोगों के जैसे बन जाएं। नहीं बच्चों, हमें समझना है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। दुनिया हमें बेवकूफ़ समझे तो समझे, लेकिन बहुत सौभाग्यशाली लोगों को ही किसकी आवाज़ सुनने का मौका मिलता है, परमेश्वर की। हमें लोगों के सामने हीरो बनने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको मालूम है, एक मिनट में आपकी तारीफ़ करेंगे तो अगले मिनट में आपकी क्या भी बकेंगे, गाली भी बकेंगे। ऐसे लोगों से क्या इज्जत लें। हमें तो कितनी खुशी की बात होगी, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया वो बोले मेरा सबसे अच्छा बेटा है, मैं इससे कितना खुश हूँ। उससे हमें सर्टिफिकेट लेना है, हमें उन लोगों से नहीं जो बदल जाते हैं 2 मिनट में। इसलिए बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखना कि कई बार लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, लोग आपको समझेंगे। आप कभी भी शर्माना मत कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, कभी हिचकिचाना ना मत। दिलेरी से मैं सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, जो अब्राहम का परमेश्वर है। अब्राहम को शुरू में कठिनाई हुई। अब्राहम जब परमेश्वर की बात सुनकर जब निकला, तो अब्राहम के साथ अब्राहम का पिता भी आ गया, अब्राहम का भांजा लूत भी आ गया, सब कोई आ गए। आपको मालूम है, तो अब्राहम के पिता के कारण अब्राहम हारान में जाके रुक गया। परमेश्वर ने तो दिखाया नहीं, लेकिन अब्राहम, इससे क्या मालूम चलता है, अब्राहम ने पूरी आज्ञा नहीं मानी, अब्राहम ने परमेश्वर की आधी आज्ञा मानी। उसके कारण आपको मालूम है कितने सालों तक परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं किया। जब तक उसका पिता तेरा मर नहीं गया, तब तक परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं किया। उससे हमें क्या चीज़ समझना है बच्चों, हमें हमेशा परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, आधा नहीं, पूरी आज्ञा को मानना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आधी आज्ञा मानेंगे, परमेश्वर हमसे क्या नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। जब अब्राहम के पिता की मृत्यु हुई, तब परमेश्वर ने दोबारा अब्राहम से बात किया, और अंत में वो परमेश्वर की आज्ञा मानकर वो कनान में पहुँचे। अब्राहम ने पूरी आज्ञा परमेश्वर की मानी, इस कारण परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दिया। और आपको मालूम है, परमेश्वर ने उसको इतना आशीष दिया और कहा, मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, बहुत बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा, और पृथ्वी के सारे लोग तेरे कारण क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। पहले आपको मालूम है, अब्राहम का नाम अब्राम था। परमेश्वर ने इस आशीष को देते हुए अब्राम से अब्राहम करके परमेश्वर ने उसका नाम रख दिया, जिसका अर्थ क्या है, राष्ट्रों का पिता। इसका अर्थ क्या है, राष्ट्रों का पिता। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत
ये कहानी ज़रूर समझ में आया होगा। इससे हमें क्या समझ में आया? आज्ञा मानना कितना ज़रूरी है। सौभाग्यशाली लोगों को ही किसकी आवाज़ सुनने का मौका मिलता है? परमेश्वर की आवाज़ को सुना। हमें लोगों के सामने बुद्धिमान नहीं, हमें परमेश्वर के सामने बुद्धिमान गिना जाना। समझ में आया बच्चों? इससे हमें मालूम चलता है कैसे अब्राहम एक छोटे से ऊर नगर से राष्ट्रों का क्या माना गया? पिता बन गया। आपको मालूम है अरब कंट्रीज जितने भी हैं, सारे यहूदी, सारे मुस्लिम, सब लोगों की शुरुआत अब्राहम के कारण हुई। राष्ट्रों का पिता कहलाया अब्राहम। परमेश्वर ने इतनी आशीष अब्राहम को दी क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया? पालन किया। तो इसलिए याद करने वाली आयत क्या है? याद करने वाली आयत है, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। वेरी गुड। एक बार फिर, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। कहाँ पे लिखा है? रोमियो 4:3। रोमियो 4:3। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ आपने कितने ध्यान से इसको सुना। अब्राहम का पिता कौन था? वेरी गुड। अब्राहम का पिता तेरह था। दूसरा सवाल है, आपको बच्चों, आपको मालूम है अब्राहम की पत्नी का नाम क्या था? वेरी गुड। अब्राहम की पत्नी का नाम था सारा। तीसरा सवाल, अब्राहम कहाँ रहता था? वेरी गुड। अब्राहम ऊर नगर में रहता था। चौथा सवाल, परमेश्वर ने किस स्थान में उसकी अगुवाई की? कहाँ लेकर गया परमेश्वर से? वेरी गुड, कनान देश में। फिर अब्राहम का क्या अर्थ है? वेरी गुड, राष्ट्रों का पिता। तो अब बच्चों, हम प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ें और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। प्रिय परमेश्वर, जिस प्रकार आपने अब्राहम को बुलाया, उसी प्रकार नाम लेकर हमें बुलाने के लिए धन्यवाद। पिता, आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने में हमारी सहायता करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।